ये मासूम सूरत वाले बंदे की शक्ल पे मत जाना। भाई साहब वक़्त रोकने के बाद लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी पेंटिंग्स बनाता है। मतलब टैलेंट भी अजीब तरीके का मिला है। तो कहानी शुरू होती है सूजी नाम की लड़की से, जो अपने बॉयफ्रेंड पर ऐसे चीख रही होती है जैसे उसने उसका नेटफ्लिक्स पासवर्ड चुरा लिया हो, और फिर बेन की वाट लगा के उससे ब्रेकअप कर लेती है। बेचारा बेन बस स्टैचू बना खड़ा रहता है। दुख इतना गहरा कि शायद मोहल्ले का कुत्ता भी महसूस कर सके। ब्रेकअप के बाद बेन का दिल टूटता है और वो अपने बचपन के दोस्त स्टीव के पास जाता है। स्टीव दोस्तों वाला टिपिकल डायलॉग मारता है, भाई तू बेटर डिजर्व करता है, मतलब अकेले मार ले। वैसे बेन एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो सिर्फ लड़कियों के स्केचेस बनाता है, और हार्ट ब्रेक के बाद उसकी जिंदगी फुल सैड इमोजी मूड पे चल रही थी। बेन एक दिन सूजी को फिर से कॉल करता है, शायद मन था कि एक बार और बेइज्जती करवा ले, और वैसा ही होता है। सूजी कहती है, बेन तुम्हारा बहुत छोटा है कद, तुम क्या समझे थे। और फिर कहती है, सॉरी बेन, मैं अब किसी और के साथ हूँ। फिर क्या होगी बेइज्जती। अब हार्ट ब्रेक और पैसे की मार खाकर बेन सुपरमार्केट में नौकरी करने लगता है। वहाँ उसका बॉस उसे नौकरी के बारे में समझाता है, पर बेन सिर्फ करके अपनी लाइफ चलाता रहता है, जैसे कोई पुरानी बैटरी वाला रोबोट हो। सुपरमार्केट में एक लड़की शैरन होती है, जो घड़ी की तरफ नहीं देखती, क्योंकि उसको पता होता है कि देख भी लेगी तो भी टाइम वैसे ही धक धक चल रहा होगा। उधर दो और लड़के भी होते हैं, जो सुपरमार्केट को अपना घर समझते हुए मस्त रहते हैं। सबका टाइम निकल रहा होता है, बस बेन की लाइफ ने पॉज का बटन दबा दिया है बेचारे के लिए। एक दिन कहानी में एकदम से फुल मार्वल लेवल का ट्विस्ट आता है। बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। अब भाई साहब टाइम को फ्रीज कर सकता है। और इस नए टैलेंट का सबसे क्रिएटिव यूज जो बेन ढूंढता है वो ये है कि वो लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी पेंटिंग्स बनाने लगता है। मतलब भाई कोई वर्ल्ड पीस या लुटेरा बनकर बैंक लूटने का प्लान नहीं, बस आर्ट का नया तरीका ढूंढ लिया। इस तरीके से बेन का वक्त भी मस्त निकलने लगता है और जिंदगी थोड़ी कलरफुल हो जाती है, और होगी भी क्यों ना। फिर फ्लैशबैक मूड ऑन होता है। बेन बचपन की यादों में खो जाता है। एक बार वो एक लड़की के पास गया था जो पैसों के बदले सब कुछ करने को रेडी थी। बेन उसे पैसा देता है और जो भी बोलता है लड़की वही करती जाती है। मतलब भैया जी बचपन से ही हरामी थे। फिर सीन बैक टू प्रेजेंट होता है, जिधर बेन सुपरमार्केट में शैरन को प्यार भरी नज़रों से देखता है और पहली बार किसी लड़की से बिना टाइम फ्रीज किए बात करने की कोशिश करता है। शैरन उसके हाथ में सैंडविच देखती है और एकदम भुक्कड़ मूड में पूछती है, क्या मैं ये खा सकती हूँ। और फिर जैसे ही किसी ने फास्ट फॉरवर्ड दबा दिया हो, वो सैंडविच को हलक के नीचे उतार लेती है। बेन चाहता है कि ये पल फ्रीज हो जाए, लेकिन इस बार वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाता, नल्ला कहीं का। अब बेन के बॉस का सीन शुरू होता है। फिर एक दिन सब फुटबॉल खेलने जाते हैं, और भाई साहब अपोजिट टीम तो ऐसी धुलाई करती है कि 26 गोल ठोक देती है, और हमारे सुपर हीरो की टीम का एक भी गोल नहीं हो पाता। मतलब क्या फ़ायदा ऐसे टाइम फ्रीज का। अगले दिन बेन और शैरन रेस्टोरेंट में जाते हैं, और बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि वेटर भी सोचने लगता है, भाई ये लोग सिर्फ चाय पीने आए हैं या लाइफ का फिलोसफी कोर्स करने। रात को बेन शैरन को घर छोड़ने जाता है और एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। मतलब किस होने वाली होती है, लेकिन बेचारा बेन नल्ला प्रो मैक्स निकला, सही से किस भी नहीं कर पाता। मतलब लड़कियों को फ्रीज करके ऑब्जर्व करने वाला बंदा रियल लाइफ रोमांस में फुल नॉब है। अगले दिन बेन सुपरमार्केट में टाइम फ्रीज करके शैरन की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। मतलब आर्ट प्लस प्यार इज इक्वल टू जिंदगी सेट। फिर एक दिन बेन के दोस्त उसे प्रैंक कॉल करते हैं। बंदे के दोस्तों का दिमाग शैतान का फुल कज़न है। ये लोग एकदम प्रोफेशनल आर्ट एग्जीबिशन वाले बन के बेन को कॉल करते हैं। हेलो मिस्टर बेन, हमें आपकी आर्ट बहुत पसंद आई, प्लीज़ आकर हमसे मिल लीजिए। मतलब शैतान भी इनसे दोस्ती तोड़ दे अगर प्रैंक वार स्टार्ट हो जाए। बेन इतना खुश होता है और वो ये बात शैरन को भी बता देता है। अब कहानी फुल क्लाइमैक्स मूड की तरफ बढ़ती है। एक दिन सब वर्कर अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, और वहाँ बेन की मुलाकात होती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी से। मतलब जहाँ बेन अपनी लाइफ सेट कर रहा था, वहीं पुरानी बला वापस आने लगती है। सूजी फुल छिपकली मूड में बेन को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, और ये सब शैरन देख लेती है। लेकिन बेचारी शैरन ये नहीं देख पाती कि बेन ने सूजी को धक्का दे दिया था। मतलब फुल मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सीन बन जाता है। बेन समझ जाता है शैरन का दिमाग फुल गुस्सा मूड पे चला गया है। बेन शैरन के पीछे भागता है और इमोशनल होकर 2 दिन तक टाइम फ्रीज करके सोचता रहता है कि अब शैरन को कैसे समझाए। लेकिन कुछ समझ ना आने पे वो टाइम को दोबारा स्टार्ट कर देता है। मतलब बंदा सुपर पावर का भी सही से यूज़ नहीं कर रहा।
फिर बेन शैरन के घर जाता है। शैरन फुल बाहु नंबर 1 वाली वाइब लेकर उस पर चिल्लाने लगती है। उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देती है। अब बेन फिर से पुराने वाले दुख मूड में चला जाता है। नींद गायब, चैन गायब। फिर एक दिन बेन अपने स्केचेस लेकर एक ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ उसके हरामी दोस्तों का प्रैंक कॉल वाला कांड एक्सपोज हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जिन दोस्तों को बेन अपनी ज़िंदगी का सहारा समझ रहा था, वो लोग उसका फुल कचरा करने पे लगे थे। बेन फुल सैड मूड में ऑफिस से जाने लगता है। तभी वहाँ का बॉस बोलता है, अरे रुक, स्केचेस दिखा दे। बेन सोचता है, चल बेइज्जती के बाद थोड़ा काम भी हो जाए। बॉस को स्केचेस एकदम मस्त लगते हैं और वो बेन के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन अरेंज करवा देता है। बेन शैरन को भी एग्जीबिशन का इनविटेशन भेजता है। पहले शैरन फुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मूड में होती है, लेकिन फिर दिल का दुख कम होता है और वो एग्जीबिशन में आ जाती है। वहाँ जाके शैरन एक पेंटिंग देखती है और शौक हो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग किसी और की नहीं उसी की होती है। और जब देखती है कि पूरी एग्जीबिशन में सिर्फ उसी की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो उसको बेन का प्यार समझ आ जाता है। शैरन बेन को माफ़ कर देती है और दोनों फाइनली किस करते हैं। फिर बेन टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन अब शैरन उस टाइम फ्रीज नहीं होती। फिर दोनों बाहर जाते हैं जहां स्नोफॉल हो रही होती है। फुल रोमांटिक मूवी का ड्रामा एंडिंग मोमेंट। शैरन बेन से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।